हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कौन से क्वेश्चन का है ये? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, मीना वेंट टू अ बैंक। मीना एक बैंक में जाती है टू विड्रॉ 2000। उसने 2000 रुपये निकालने हैं। वो बैंक में गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50। उसने कैशियर को बोला कि ₹50 एंड ₹100 के नोट्स चाहिए ओनली। उसको क्या चाहिए थे? 50 के नोट चाहिए या फिर 100 का नोट चाहिए, 100 रुपये का नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो हमें बताना है कि उसको ₹50 के कितने नोट दिए उसने और ₹100 के कितने नोट दिए। ठीक है, तो ये बताना है। तो स्टूडेंट, जो भी हमें निकालना होता है ना, मतलब जो भी हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ। क्या पे लिख देती हूँ? लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। ₹50 के नोट कितने मिले उसको? X मिले। एंड नंबर ऑफ ₹100 के नोट उसको कितने मिले? Y मिले। ये मैंने लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है ये? कि टोटल उसको कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। मतलब इन दोनों को मिला के उसको टोटल 25 नोट मिले। 50 और 100 के जितने भी नोट मिले उनको मिला के उसको 25 नोट मिले हैं। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास कि टोटल नोट उसको 25 मिले हैं, है ना। कंडीशन में क्या बोल रहा है वो? कुछ नोट उसको 50 के मिले हैं। कितने नोट मिले हैं? 50 का एक नोट। टोटल नोट कितने मिले हैं उसको? एक्स मिले होंगे, हमने लेट किया था। और क्या मिलेगा? 100 के नोट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? वाई लेट किए हैं हमने। और टोटल उसको कितने रुपीज़ निकालने हैं? 2000 रुपीज़ निकालने हैं। ठीक है, मतलब उसको 50 के जो नोट मिले हैं और जो 100 के नोट मिले हैं उनको पूरी मनी को मिला के उसको 2000 रुपीज़ मिला है। तो यहाँ से ये सेकेंड कंडीशन हो गई। अब हमें क्या करना है? बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करना है। बट पहले हम सेकंड कंडीशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, 50 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। 50 कॉमन आ रहा है तो 50 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा? x प्लस यहाँ पे 52 जा 100 तो 2y इज इक्वल्स टू 2000। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ये 50 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। ये आ गई हमारे पास कंडीशन। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 एंड एक जीरो ये वाली। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये आ गई हमारी सेकेंड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ये दो कंडीशन है हमारे पास। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है? विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस आएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। पहले तो हमें कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेम थे तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल हो गए। 2y में से एक बाई जाएगा तो y आएगा हमारे पास, और 40 में से 25 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? 15 आएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया? y की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में रख दो जो भी आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में रख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये है हमारी सेकेंड कंडीशन। x एज इट इज रहेगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू वाई की जगह क्या रख दिया मैंने? 15 इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 15 ज़ा 30, तो यहाँ पे प्लस का 30 इक्वल्स टू 40। अब x क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? 40। यहाँ पे देखो प्लस का 30 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 30। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 40 में से 30 जाएगा तो x आ गया 10। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जो y हमारे पास कितना आया? 15 आया है। तो y क्या माना हुआ हमने? नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट। कितने माने हमने? y। तो वो कितने मिले होंगे उसको? 15 नोट मिले उसको 100 रुपीज़ के, और
10 नोट मिले उसको 50 रुपए के, ठीक है। तो ये क्या हमारा आंसर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये क्या हमारा आंसर है। आपको यहाँ पे ये लाइन भी नीचे मेंशन करनी है, शी गॉट ₹50 नोट कितने 10 एंड ₹100 नोट कितने 15। बस यहाँ पे ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करेंगे, इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या बोल रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर। क्या बोल रहा है ये इसमें कि एक लाइब्रेरी है, उसमें पहले जो 3 दिन होते हैं ना, फर्स्ट 3 days है ना, इसके लिए उनका कोई फिक्स चार्ज है, ठीक है, फिक्स चार्ज है। फिर उसके बाद के जो दिन आएंगे ना, उसके लिए पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। मतलब उसके बाद जो भी दिन आएंगे 4th 5th 6th 7th जो भी दिन आएंगे ना, उसके लिए उसका अलग से पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है, हर दिन का अलग चार्ज होगा, ठीक है, ऐसे है। अब बोले देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने अपने पास 7 दिन के लिए बुक रखी, तो उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़े, ₹27 पे करने पड़े, ठीक है। सरिता ने कितने दिन बुक रखी, यहाँ तक रखी, पूरे 7 दिन यहाँ तक, तो उसको कितना पे करना पड़ा 27 सरिता के केस में। फिर बोल रहा है नेक्स्ट, फिर बोल रहा है कि जब वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब सुशी नाम की एक लड़की है, उसने कितने दिन बुक रखी, 5 दिन ही बुक रखी। सुशी ने 5 दिन बुक रखी और उसको ₹21 पे करने पड़े, उसने बस 5 दिन ही बुक रखी अपने पास। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। बोल रहा है ये वाला फिक्स चार्ज जो मतलब पहले 3 दिन के लिए वो बताओ, और जो एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से चार्ज है वो भी बताओ। तो स्टूडेंट जो भी हमें लेट करना होता है ना, वो जो भी हमें फाइंड करना होता है वो हम लेट कर लेते हैं। तो हमें पहले तो एक फिक्स चार्ज लेट फाइंड करना है और एक हमें पर डे के हिसाब से चार्ज फाइंड करना है ना, तो हम वही लेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन क्लियर हो गया तो करते हैं सॉल्यूशन। लेट द फिक्स चार्ज कितना मैंने मान लिया, x मान लिया, और जो पर डे के हिसाब से चार्ज है, चार्ज फॉर पर डे, हर दिन के लिए चार्ज कितना है, ईच डे भी लिख सकते हो आप, y मान लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लिख देती हूँ इन केस ऑफ सरिता के केस में क्या हुआ, उसने कितने दिन के लिए रखी बुक, एक तो पहले 3 दिन रखी, फिर 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, मतलब फिक्स चार्ज पहले 3 दिन रखी, फिर 4 दिन और रखी, तभी जाके 7 दिन हुए, है ना। फिर ये एक्स्ट्रा डे है, एक्स्ट्रा डे कितने हैं उसके 4 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, फर्स्ट में फिक्स चार्ज लगेगा, तो वो हमने एक्स लेट किया, तो वो यहाँ पे एक्स आ गया। अब पर डे कितना है लेट किया हुआ चार्ज, हमने वाई चार्ज लेट किया हुआ है, तो वो कितना आ गया, एक दिन का वाई है, तो 4 दिन का कितना होगा स्टूडेंट 4y हो जाएगा। और उसने टोटल कितने पैसे पे किए 7 दिनों के, ₹27। ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गई। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगता था, फिर पर डे के हिसाब से चार्ज लगता था, ठीक है। तो उसने टोटल 7 दिन के लिए रखी थी बुक अपने पास, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है x है, और पर डे के हिसाब से चार्ज हमने लेट किया y, ठीक है। और 4 दिन के लिए रखी तो कितना हो गया 4y हो गया, और टोटल उसको कितना पे करना पड़ा ₹27 पे करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से केस ऑफ सुशी के केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो उसने बस 5 दिन बुक रखी अपने पास, तो पहले 3 दिन के लिए तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, प्लस 5 दिन, तो फिर 2 दिन बचे, और तो 2 दिन क्या हो गए उसके एक्स्ट्रा डे होगी, ठीक है, उसका अलग चार्ज लगेगा। और टोटल कितना पे करती है वो ₹21 पे करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो फिक्स चार्ज कितना हो गया हमारे पास x है, और देखो एक दिन का चार्ज कितना है हमने y माना हुआ है, और कितने दिन के लिए रखी एक्स्ट्रा उसने 2 दिन के लिए, तो 2y हो गया, और टोटल कितना पे कर रही है 21। तो ये हमारी होगी सेकंड कंडीशन। बस स्टूडेंट अब कुछ नहीं करना, दोनों कंडीशन आ गई हमारे पास, अब इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन समझ आनी चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा फिर। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन क्या है, x + 4y = 27, और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है, x + 2y = 21, ये हमारी है सेकंड कंडीशन। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको,
तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया क्योंकि इनके ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, तो हमें कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है। 4y में से 2y जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2y बचेगा। 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया, y आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पे आई होप आपको y की वैल्यू समझ आ गई कैसे आ गई। अब हमें y की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन में रख दो, दोनों में से जो आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में रख देती हूँ। इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। x की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू वाई की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, इज इक्वल्स टू 21। x प्लस 2 3 ज़ा 6 हो गया, 21 आ गया यहाँ पे। x प्लस का 6 है, दूसरी साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 कर देंगे। x इज इक्वल्स टू 21 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट। x हमने लेट करी थी फिक्स चार्ज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे, चार्ज फॉर पर डे या ईच डे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू हमने वाई लेट किया था वो कितना आ जाएगा, 3 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो अगर स्टूडेंट वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।